हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 11 जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है पेरीमीटर और एरिया, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ पेरीमीटर। पेरीमीटर इट्स नॉट न्यू टू ऑल, आप सबने पहले पेरीमीटर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है? द सम या फिर द टोटल लेंथ of the surrounding। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी रैंडम फिगर बनाई, सपोज मैंने रेक्टेंगल ही बनाया, तो इसकी सराउंडिंग क्या है? ये इसकी सराउंडिंग है, आउटर एरिया। पेरीमीटर में सिर्फ हम आउटर एरिया की बात करते हैं, तो इस पूरे आउटर एरिया का टोटल लेंथ जो होगी वो होती है पेरीमीटर। अगर ये फिगर मेरा है ए बी सी डी, तो पेरीमीटर इस फिगर का हो जाएगा क्या लिखा है? टोटल लेंथ ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, ये है हमारा पेरीमीटर। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कम टू एरिया। देखो, एरिया में हम जैसे हमने पेरीमीटर में सिर्फ बाहर की बात की थी, एरिया में हम इनर एरिया की बात करेंगे। इनर, अगर यही मेरे पास कोई फिगर है ए बी सी डी, देखो बेसिकली एरिया होता क्या है? एरिया इज, अगर मैं इस डस्टर की बात करूं, तो डस्टर का पेरीमीटर क्या होगा? जो इसके सराउंडिंग का लेंथ का सम होगा। लेकिन डस्टर का एरिया क्या है? एरिया मीन्स कितनी जगह ये जो डस्टर है कवर करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ कितनी जगह कवर करता है उसको हम बोलते हैं एरिया। तो उसमें हम सिर्फ इनर स्पेस की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वी ऑलवेज टॉक अबाउट इनर पार्ट। ये हमारा डिफरेंस होता है एरिया और पेरीमीटर में। एक और जो बहुत मेन चीज़ है वो ये है, जब भी हम पेरीमीटर किसी चीज़ का निकालेंगे, सपोज वो कुछ भी आया, सपोज वो 40 आया, ठीक है, तो उसके आगे क्या लिखेंगे? लेंथ अगर हम मीटर में दी हुई है तो हम लिखेंगे टोटल पेरीमीटर 40 मीटर। अगर वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया अगर मेरा 40 आया और आपको लेंथ मीटर में दी हुई थी, तो आप एरिया को लिखेंगे मीटर स्क्वायर, या अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। वेयर इज इन पेरीमीटर हम ऐसा नहीं करते, हम सिंपली मीटर या सेंटीमीटर लिखते हैं। क्लियर? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम करेंगे, ये तो मैंने जनरली आपको बताया कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। अब हम कुछ फिगर्स का पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे, कुछ ऐसी फिगर्स का जो बहुत ही जनरली बार बार हमारी रिपीट होती है। जैसे कि फर्स्ट फिगर है मेरी रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसी इमेज होती है हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यही होता है रेक्टेंगल। उसकी लेंथ इक्वल होती है और ब्रेड्थ के इक्वल होती है। यही हमारा होता है रेक्टेंगल। अब देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का? पेरीमीटर मैंने क्या बताया था? बाहर का सम, बाहर की बाउंड्री का सम। तो ये क्या हो जाएगा? L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो क्या होगा? L प्लस एल हो गया 2L और B प्लस बी हो गया 2B। 2 मैंने यहाँ कॉमन लिया तो ये हो गया L प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का। अब हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड दिया तो आप सबको ऐड करो, आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे 2 × L प्लस बी।
और ये कैसे आता है फॉर्मूला, ये मैंने आपको बताया, इस तरीके से ये फॉर्मूला आता है। रेक्टेंगल का ही एरिया करेंगे। एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड। अब मैं आपको कोई क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन, आपको लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है 2 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का दिया हुआ है, तो आपको पेरीमीटर निकालना है और एरिया। तो पेरीमीटर आप कैसे लिखोगे, 2L प्लस बी। L क्या है 5, B क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7, तो ये जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप एरिया निकालोगे, एरिया होता है L इंटू बी। L है 5 और B है 2, ये हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 10 के आगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट होती है हमारी एरिया की। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Our next images, or you can say figure, square। अब देखो स्क्वायर क्या होता है, whose all the sides equal, ठीक है। ये देखो इस तरीके से बनता है हमारा स्क्वायर, जिसकी सारी साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। तो पेरीमीटर, अब सपोज अगर ये कुछ भी वैल्यू दी हुई है इसकी, अगर ये 2 है तो सब सारे 2 होंगे, अगर ये 3 होगा तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 5 होगा तो सारे 5 होंगे, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो जो भी वॉट एवर साइड है ए बी, मैंने इसको लिखा साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, क्योंकि साइड सेम ही होगी, तो 4 बार अगर मैं साइड को प्लस करूँगी तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। यही हमारे इसका पेरीमीटर बन जाता है हमारा स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। वेयर एज एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा साइड इंटू साइड, या फिर हम कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। अब मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल इज, सपोज आपको साइड किसी स्क्वायर की दी हुई है 4 सेंटीमीटर, आपको पेरीमीटर निकालना है और एरिया। तो पेरीमीटर देखो क्या होगा, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर हो गया। और एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, मीन्स 4 इंटू 4, ये भी क्या हो गया 16 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। यही अगर आपको 5 सेंटीमीटर दिया होता, 5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाता, 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर, और एरिया क्या हो जाता, साइड का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर square. This is how we calculate the perimeter area of a square. So let's move forward. Now next is parallelogram. पैरेललोग्राम क्या फिगर होती है, पैरेललोग्राम बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है, whose opposite sides are, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है रेक्टेंगल से, बताती हूँ अभी मैं आपको। इस तरीके से बनता है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, इसकी भी ऑपोजिट साइड क्या है, जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है। बट द डिफरेंस इज कि रेक्टेंगल में आपके ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और यहाँ पे ये एंगल हमारे 90 डिग्री के नहीं होते। बस यही फर्क होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका सेम होगा, सेम एज रेक्टेंगल,
क्योंकि पेरीमीटर क्या है, आउटर बाउंड्री का सम। आउटर बाउंड्री इसकी भी सेम है, उसमें भी लेंथ लेंथ की इक्वल थी, ब्रेथ ब्रेथ की इक्वल थी, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, बी बी के इक्वल है। तो पेरीमीटर तो हो जाएगा 2l प्लस बी, बट द एरिया इज डिफरेंट। एरिया हमारा क्या हो जाता है, एरिया इसका हो जाता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब देखो व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट इन द पैरेललोग्राम। बेस क्या है, बेस ये है l, ठीक है, दिस इज द बेस जिस पे ये पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो बेस तो हमारा यहाँ पे हो गया l, ठीक है, इनटू हाइट क्या होगी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो ये ब्रेथ है ना, ये हमें हाइट लेनी है, बट ब्रेथ इज नॉट द हाइट। आपने हाइट कैसे लेनी है, जो भी आप बेस मानोगे उसका ऑपोजिट वर्टेक्स होगा, जो भी, जैसे इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा बेस पे, ठीक है, जो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये जो हमारी है लेंथ, इसको हम बोलते हैं हाइट, ये हमारी हाइट होगी। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, l इंटू हाइट। दिस इज ऑल अबाउट द पैरेललोग्राम। So let's move forward. Now the next topic is triangle. ट्राइंगल आप सबने सुना हुआ है, ठीक है। ये देखिए, दिस इज ट्राइंगल। सपोज ये मेरा कोई ट्राइंगल है ABC। अब देखो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर तो आपको पता ही है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है पेरीमीटर का। आपको इसमें जो भी तीनों साइड की लेंथ दी होंगी, सपोज इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है, तीनों को एडअप कर दो, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 8 है, तीनों को एडअप कर दो। तो पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं है। सम ऑफ 3 लाइन, सम ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, यही है, अदरवाइज कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। वेयर एज एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए, आप सोचोगे कि बेस इंटू हाइट तो अभी अभी हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम का, बस यहाँ पे हाफ ही तो लगा है। तो इसका मतलब जो भी पैरेललोग्राम का एरिया, उसका आधा जो होगा, हाफ होगा, वो हमारा रेक्टेंगल का एरिया। यस, क्योंकि देखो जब हमने पैरेललोग्राम बनाया था, अगर मैं इसको डायगोनल ड्रॉ करूं पैरेललोग्राम का, दे आर 2 रेक्टेंगल्स ओनली। तो इसका मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर ओनली। तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट, या फिर एरिया हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे बेस क्या होगा, बेस यही होगा, ये बेस है। बेस वो चीज़ होती है जिसपे हमारा ट्रायंगल बना है। दूसरा है हाइट। अब इसमें आप हाइट कौन सी लोगे, यहाँ पे भी आपको वही काम करना है जो आपने पैरेललोग्राम में किया था। जो भी आप बेस लेंगे उसका ऑपोजिट वर्टेक्स होगा, ये ऑपोजिट वर्टेक्स है, यहाँ से 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन होगी ये है इसकी हाइट, दिस इज हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, ये हमारा ट्रायंगल। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराती हूँ। सपोज ये कोई क्वेश्चन है, ये है 13 सेंटीमीटर, ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, कोई आपको ट्रायंगल दिया है ABC, और आपको ये हाइट नहीं पता है, और आपको बोल रहे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपको ये पता है कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारी ये है, हाइट यहाँ पे हमें 90 डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइट हमें ऑलरेडी परपेंडिकुलर दी हुई है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, लेकिन आपको हाइट की वैल्यू नहीं पता। आप हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो होता है दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो ये 12 का स्क्वायर प्लस इसको मैंने मान लिया x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 169, 12 स्क्वायर होता है 144, दोनों को माइनस करके आएगा 25। तो x स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर, या फिर हम x स्क्वायर 25 है तो x 25 का अंडर रूट होगा तो x आ गया 5। Once you get 5 as your height of triangle, you can easily find the area of the triangle. What is the area of the triangle? Half into base into height. Clear? Half. What is your base? 12. What is your height now? 5. तो 2 से 12 कटेगा 6 पे, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Our next topic is सर्कल। देखो सर्कल आपको पता है क्या होता है, दिस इज अ सर्कल। सर्कल में हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये होता है हमारा सेंटर। सेंटर से सर्कमफरेंस पे जो लाइन जाती है वो होती है हमारी रेडियस, और इसका जो डबल होता है, रेडियस का डबल, वो होता है डायमीटर। क्लियर? अब देखो सर्कल में भी हम यही पढ़ेंगे, पेरीमीटर और एरिया। सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अब देखो जब भी सर्कल की बात होती है तो हम पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम पेरीमीटर की जगह यूज करते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, एक ही बात है, सर्कमफेरेंस पेरीमीटर की तरह ही है, लेकिन हम सर्कल में पेरीमीटर वर्ड नहीं यूज करते। तो सर्कमफेरेंस सर्कल का होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। अब देखो 2 तो इज अ नंबर, आर इज रेडियस, व्हाट इज दिस पाई? पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर इसको हम लेते हैं 3.14। नाउ जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को होगा, या आपकी मर्जी है कि आप 22/7 भी ले सकते हैं, यू कैन टेक 3.14 इधर। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आप यही लो या यही लो तो आपको वही लेना है, अगर नहीं मेंशन तो इट्स योर चॉइस। नाउ लेट्स कम टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर इंटू आर। तो अगर आपको अभी मैं कोई भी रेडियस की वैल्यू देती हूँ तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया। ठीक है, कैसे? देखो अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, find out the circumference and the area of the circle. So let's move. Circumference. Circumference क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर। तो जगह 2 इंटू 22/7 इंटू 5, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो फर्दर। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट एरिया। एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 into 5 into 5, you can calculate this very much easy. So let's move forward. Now let's come to the next topic, which is semicircle. So see here, semicircle, how a semicircle is made. Semicircle क्या है, सर्कल का हाफ। किसी भी तरीके से, जैसे ये पूरा सर्कल है, अगर मैं इसको सेंटर से कहीं पे भी डिवाइड करती हूँ तो ये आधा क्या हो जाएगा, इधर का सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल। या अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करती हूँ तो ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल। तो बेसिकली सेमी सर्कल मैं ऐसे बनाती हूँ, ये मेरा एक सेमी सर्कल है, ठीक है, जिसमें ये क्या है, डायामीटर। ओके, अब देखो, अब हम यहाँ पे जब सेमी सर्कल पे आ जाते हैं तो अब हम सर्कमफेरेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे, अब हम दोबारा पेरीमीटर पे आ जाते हैं।
सो द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा। अब देखो, अब कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो भी सर्कल का पेरीमीटर था उसका हम हाफ कर देंगे तो हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा। वो तो ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो इसका हमने कर दिया हाफ क्योंकि सर्कल हाफ हो चुका है। लेकिन जब हम सर्कल की बात कर रहे थे तो वहां पे डायमीटर इंक्लूड नहीं था। यहाँ जब मैं सेमी सर्कल की बात करती हूँ तो मेरी बाउंड्री में दिस प्लस दिस, इसको आप एक नॉर्मल फिगर की तरह मानो, भूल जाओ ये सेमी सर्कल है, इसको फिगर मानो। आपको बोल रहे हैं ये कोई फिगर है, इसका आपको क्या बनाना है, पेरीमीटर बताना है। तो आप क्या लिखोगे, पेरीमीटर क्या होगा, दिस बाउंड्री प्लस दिस बाउंड्री, तो हम लिखेंगे डी प्लस, अब हमें ये तो नहीं पता, ये तो हमें पता है कि सर्कल का पार्ट है, तो अब आप इसको लिखोगे कि पूरे सर्कल का ये हाफ है, तो 2πr पूरे सर्कल का होता है, उसका हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल d प्लस 2πr डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा d प्लस πr। अब आप निकाल सकते हो पेरीमीटर किसी भी सेमी सर्कल का। सिमिलरली एरिया क्या हो जाता है आपका, एरिया क्या हो जाएगा, जो टोटल एरिया होगा उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि वहां तो सिर्फ हम इनर पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, एरिया हो जाएगा πr² डिवाइड बाय 2। क्लियर। मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। क्वेश्चन इज, आपको r दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। आप ठीक है, ये है सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, d प्लस πr। अब देखो d कैसे फाइंड आउट करोगे आप, सिंस यू आर गिवन r एज 2 सेंटीमीटर, तो d क्या हो जाता है 2r, d 2r होता है, रेडियस का डबल, देखो रेडियस ये होती है, इसका डबल d हो जाता है, तो 2r प्लस πr, तो 2 इंटू 2 प्लस पाई इंटू 2, तो जाएगा 4 प्लस 2π, तो 4 प्लस 2 इंटू 22/7, then you can find out this. Similarly, you can find out the area. This is how you find out the area and the perimeter of a semicircle. अब आपको सेमी सर्कल और सर्कल दोनों का ही पता चल गया कि एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, अभी तक हमने ना सिर्फ एरियाज पढ़े हैं पूरी फिगर के, जैसे कि रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, ट्रायंगल का, सेमी सर्कल का। अब हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ पार्ट्स। पार्ट में कुछ भी आपको इतना सा पार्ट दे दिया, उसका एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, देखो। अब देखो, आपको ना ये कोई फिगर दी हुई है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसके अंदर आपको एक और रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये है ABCD, ये है WXYZ। और आपको ये वाला जो एरिया है ना, ये जो मैं शेडेड पोर्शन बना रही हूँ, इसका एरिया निकालने को बोला है। अब आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो, व्हाट यू विल डू, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको ट्रिक्स फॉलो करनी होती है। एंड द ट्रिक इज, आपको सबसे पहले बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, देन आपको छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, देन आप बड़े वाले, अगर आप देखो आप इस पूरे का एरिया निकाल रहे हो, तो आप अभी भूल जाओ कि आपको छोटा अंदर दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक अलग फिगर बना के समझाती हूँ। ये आपको ABCD एक बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, आप इसका पूरे का एरिया निकालोगे, ठीक है, फिर आप अंदर छोटे वाले का एरिया निकालोगे, एरिया इज, ठीक है। अब आपने क्या करा है कि इस पूरे एरिया में से इतना एरिया यहां जाके माइनस कर दिया, ठीक है, ये हट गया, फिर तो आपके पास बाकी रिमेनिंग पोर्शन का ही एरिया बचा। ठीक है, तो आप देखो ऐसे चीजों में क्या करते हैं, आप देखोगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होता है, एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल
ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल WXYZ। तो इस तरीके से आपका शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाता है। ऐसे ही आपको ऐसी फिगर भी दे सकते हैं। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड इसके डायमेंशन भी दिए हुए हैं सपोज, ठीक है। ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। अंदर आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। इसके डायमेंशन, स्क्वायर की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल में आपको या फिर 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में आपको ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और आपको ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ये तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो इस केस में आप क्या करोगे, आप सबसे पहले निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर निकालोगे एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर निकालोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देन व्हाट यू विल डू, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से इन दोनों के एरिया को सम करके माइनस कर दोगे। सी कैसे, सबसे पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा हाफ। बेस क्या है 3 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 2 से 2 कट हुआ, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। मीन्स आपके ट्रायंगल का एरिया 3 सेंटीमीटर है। अब आपने निकाला एरिया ऑफ स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर, जो फिगर के अंदर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड क्या है 4, तो 4 इंटू 4 स्क्वायर। डोंट forget to write this square because this is the unit for mentioning the area. एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देन यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 है लेंथ, ब्रेथ है 1, तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं यहां लिख रही हूं या फिर यहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस किसका सम, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। तो ट्रायंगल का या फिर ना यहाँ पे आप माइनस में आ जाएगा, यहाँ आप ना 2 की जगह 10 लीजिए, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10, 20 लीजिए, 20 तो हो जाएगा 20 कट के ये हो गया 10, तो ये होगा 30, ठीक है। क्योंकि हमारा नहीं तो आंसर माइनस में आता, क्योंकि मैंने रैंडमली ऐसे कुछ भी ले लिया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 30 माइनस स्क्वायर का एरिया है 16, रेक्टेंगल का एरिया है 5, तो 30 में से माइनस हुआ 21, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद योर डाउट्स, आई होप यू आर क्लियर विद योर चैप्टर। थैंक यू सो मच।